ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखो पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, एकदम पूरा A to Z पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने। क्वेश्चन ऐसा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तुमको किसका वैल्यू निकालना है? P और Q तुमको वो इक्वेशन में दिखता रहेगा ना, वहाँ पे P और Q है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन एंटायर नंबर लाइन। नंबर लाइन मालूम है, 0 से नेगेटिव, फिर 0 से आगे पॉजिटिव, पूरे नंबर लाइन पे तुम्हारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। पहले से बोला है कि तुम्हारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। और तुमको वैल्यू किसका निकालना है? P और Q का। एक्चुअली में देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा, देखो मॉड वाला है ना, कहाँ गया मॉड? पहली बार तुम मॉड को सॉल्व कर रहे हैं। मॉड पहले कभी किया है? मॉड सुना है क्या? नहीं ना, ठीक है बताता हूँ। देखो ये मेन तुमको ये थोड़ा अलग लगेगा, बाकी तो तुमको मालूम है, राइट। ऊपर तो मॉड नहीं है ना, सिर्फ यहीं पे देखो प्रॉपर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बाकी तुम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो प्रॉपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले तुमको इसका मतलब बताता हूँ मैं। ये दिख रहा है ये चीज़ का, ये जो मॉड होता है ना, मॉड ऑफ x-2, इसका दो मतलब है, मतलब एक्चुअल में इसका दो आंसर पॉसिबल है। एक आंसर है प्लस ऑफ x-2 और दूसरा आंसर है माइनस ऑफ x-2। समझो मॉड का मतलब क्या है? जैसे मॉड हटेगा सामने वाला चीज़ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। मैंने मॉड हटा दिया ना, देखो ये जो भी चीज़ वो क्या बन जाता है? प्लस माइनस। मतलब दो आंसर, मॉड का मतलब दो, समझा? मॉड का मतलब दो है। अच्छा, तो इसमें से अगर मैं तुमको फर्स्ट आंसर पूछूं, पहला आंसर, तो बोलो क्या रहेगा वो? प्लस अंदर ऑपरेट कर दो, बोलो कितना आएगा? x-2। माइनस अंदर ऑपरेट करो, माइनस x+2 ना, माइनस x को नहीं मिलेगा, नहीं समझा? माइनस x+2, तो 2 पहले लिखता हूँ फिर माइनस x, चलेगा ना? तो एक्चुअल में मॉड ऑफ x-2 का दो मतलब है, x-2 और 2 - x, बराबर है। चलो क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ, क्वेश्चन प्रॉपर तुमको समझ में नहीं आएगा, अब जो लिखूंगा वो समझ में आएगा। देखो क्या दिया है हमको, f(x) क्या दिया बताओ? ये वैल्यू है f(x) का वैल्यू x+1 है। कब है ऐसा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, तभी है ना। अच्छा, मॉड का वैल्यू क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मॉड एक्चुअल, इसका पहला आंसर बताओ जरा, क्या फर्स्ट आंसर? x-2। तो इसका जो आंसर है वो है x-2। x-2 क्या है बताओ? एक मिनट रुक जाओ, सॉल्व करना पड़ेगा हमको इसको, ऐसा नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व करेंगे। तुमको मॉड का मतलब समझा कैसे है? क्या निकाला मैंने मॉड का मतलब? ओके, तो इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंस हमारे पास दिया क्या है, मॉड ऑफ x-2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, बराबर ना। इसे दो ऑप्शन मिलेगा हमको, राइट। पहला ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका फर्स्ट आंसर बताओ। x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बराबर। माइनस, जैसे इक्वल टू काम करता है ना, इक्वल टू के इस साइड गया तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटू डिवाइड, सेम वैसे ये भी काम करता है। -2 को यहाँ भेजो, बोलो क्या बन जाएगा इधर गया तो? +2। मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 2 कितना होता है? 3, समझा? इससे मैंने इसका देखो, इसका मतलब है ना, इससे एक्चुअल में इसमें दो लिमिट दिया तुमको, दो कंडीशन है। एक कंडीशन मैंने बना दिया और एक कंडीशन बनाते हैं, सेकेंड कंडीशन। इसका दूसरा आंसर क्या है? 2 - x। एक्चुअल में ये समझ में आ रहा है क्या? मैं इसके जगह पे दो आंसर पुट कर रहा हूँ, मैंने एक पुट करके सॉल्व कर लिया, एक बना दिया कंडीशन। अब दूसरा, इसका दूसरा आंसर मैंने पुट कर दिया, बोलो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना। 2 इधर भेजते हैं, 2 इधर भेजते हैं ना, बोलो क्या होएगा? 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू, एक चीज सिखाता हूँ तुमको, अगर मुझे ये माइनस हटाना है तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं है, तुमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, बराबर, तो ये जो साइन है ना, ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये चेंज होके बन जाएगा लेस देन, समझा? अगर लेस देन इक्वल टू ये चेंज होके बन जाएगा ग्रेटर देन, समझा? उल्टा, बराबर। तो बताओ मुझे आजू बाजू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से। तो ये माइनस से तो मल्टीप्लाई होगा, बाद वो बीच का साइन भी चेंज कर दो, बोलो क्या हो जाएगा? x, बोलो क्या लिखूं? लेस देन। इक्वल टू लिखो क्या? एक ही बार इक्वल टू गया तो नेक्स्ट टाइम इक्वल टू नहीं आता है, बराबर। लेस देन -1, दूसरा कंडीशन ही बना दिया मैंने, बोलो समझा क्या? थोड़ा थियोरेटिकल कंटेंट है, समझो ऐसा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, जरा मेन तुम्हारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है, चलो पहले ये लिख देता हूँ मैं, बोलो क्या है तुम्हारे पास? f(x) ना, f(x) का एक वैल्यू जरा मुझे बताओ, क्या है f(x) का एक वैल्यू? f(x) का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? x+1। ये कब है बताओ? ये वैल्यू कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, राइट है। मुझे x का 1 के साथ एक और एक मिनट, माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 1 आएगा ना, बोल देने का तभी ऐसा, बराबर। ये समझा, ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठा के लिखा है,
ये वाला पार्ट अभी तक मैंने लिखा नहीं, इसको लिखते हैं। इसका पहला आंसर बताओ, बताओ ना फर्स्ट आंसर इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये फर्स्ट आंसर है ना मॉड का। ये टाइम पे बताओ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये ना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा शायद, ये जो है ना इसमें दो कंडीशन है, मैंने एक कंडीशन लिख दिया है और एक लिखने वाला हूँ, बोलो। और दूसरा कंडीशन क्या था इसमें, एक और था ना, x लेस देन 1 भी तो था, तुम्हारी मर्जी, नीचे लिखना तो नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या था बताओ, x लेस देन 1 ना, x लेस देन 1, x लेस देन 1 भी किस कहाँ से बनाया, इधर से बनाया ना, अरे इससे बनाया ना मैंने, तो इसका भी वही रहेगा। बोलो क्या रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। बोलो समझा है क्या, ये समझा, ये समझा, बाकी तो सॉल्व कर सकते। ये मैंने बनाया कैसे वो समझो, पहला मैंने एज इट इज उठा के लिख दिया है, खाली सिर्फ सेकंड वाले मैंने क्या किया, ये मॉड को मैंने सॉल्व किया, और मॉड से दो कंडीशन हमेशा बनता है, दोनों बना दिया, समझा रहेगा। चलो अब सॉल्व करते हैं, कौन सा कंसेप्ट 1, 2 की 3, अरे कंटिन्यूटी चेक करना है, 2 ना, मालूम है कहाँ कहाँ चेक करेंगे बताओ, क्या बोला है, पूरे के पूरे नंबर लाइन पे कंटिन्यूस है, पूरे के पूरे नंबर लाइन पे कंटिन्यूस, तो बताओ मैं कहाँ कहाँ पे चेक करूँ, जो दो सेम सेम नंबर दिखते हैं वहाँ चेक करते ना, 3 3 सेम दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 3 पे चेक करेंगे। और एक्चुअल में करना क्या तुमको, तुमको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है। बोलो, मैंने पहला काम कर दिया, ये मेरा फर्स्ट काम था, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं सेकंड स्टेप में आ रहा हूँ, पहले बोलो कहाँ पे चेक करूँ, 1 पे चेक कर लो, अरे तुम्हारी मर्जी किधर भी चेक करो, कंटिन्यूस है ना, बोला है पूरे के पूरे नंबर लाइन पे कंटिन्यूस, तो 1 पे भी कंटिन्यूस और 3 पे भी कंटिन्यूस, तो बताना पड़ेगा सिंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ना, कहाँ पे बताओ, कहाँ पे चेक करो तुम लोग, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करो, तो 1 पे देखते हैं, ठीक है 1 पे, तो इसका मतलब क्या रहेगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का आंसर सेम सेम आएगा। अरे कंटिन्यूस बोला है ना तुमको, 1 माइनस का मतलब अब एक ही बात है, उल्टा सीधा कैसा भी लिखो ना, इक्वल टू तो है, 1 माइनस का मतलब x लेस देन 1, ढूंढो जरा x लेस देन 1 कहाँ दिखाई दे रहा है तुमको, फर्स्ट सेकंड की थर्ड, उठा के लिख दो डायरेक्ट, बोलो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 1 रहता है, ढूंढो जरा x ग्रेटर देन 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में ये ना x ग्रेटर देन 1, डायरेक्ट उठा के लिख दो, बोलो क्या है, x प्लस 1, डिनोमिनेटर है क्या, अप्लाइंग लिमिट करेंगे ना डायरेक्ट, चलो जहाँ x दिखता है वहाँ पे क्या पुट करें, पुट कर दो, बोलो कितना आएगा, बोलो 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से, बोलो p प्लस क्यू इक्वल टू, इतना बोलने आना चाहिए तुमको, ये लेवल पे भेज दिया ना यहाँ पे 1 बराबर, ये मेरे लिए क्या रहेगा इक्वेशन नंबर, मालूम है ना जब तक एक और इक्वेशन नहीं मिले तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, साइमेट्रिक मिल जाएगा ना लास्ट में। चलो सेकंड कंसेप्ट हो गया, थर्ड अब कहाँ चेक करो बताओ, चेक नहीं एक्चुअली हमको मालूम है, और एक जगह पे कंटिन्यूस है, 3 पे भी है, लिखते हैं सिंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूस है ना, x इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूस है, तो वही कंसेप्ट 2 के हिसाब से आएगा, 3 माइनस 3 प्लस का आंसर सेम सेम, या फिर 3 प्लस एक ही बात मतलब है, उल्टा सीधा कैसा भी लिखो, बोलो क्या लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिख देता हूँ अभी, पहले चलता है ना, थोड़ी तो कोई प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, बराबर है, बराबर प्रॉपर ब्रैकेट डालते रहना, मैं कहीं भूल गया तो तुम लोग समझ लो वहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, बराबर। 3 प्लस का मतलब ढूंढो जरा, 3 प्लस का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 3 ढूंढो जरा किधर पे, सेकंड, तो डायरेक्ट उठा के लिख देता हूँ मैं, बोलो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, क्लियर है। x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन 3, ढूंढो जरा लेस देन 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, वो उठा के लिख देते हैं, बोलो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और हम लोग लिखने वाले हैं x प्लस 1, क्या तुमको डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है आजू बाजू, क्या करने का, डायरेक्ट जहां x दिखा वहां पे क्या पुट करूं, 3, बराबर ना, तो बोलो क्या आएगा, 9 प्लस 3p प्लस q इज इक्वल टू 4, राइट है, डायरेक्ट मुझे बताएंगे, इक्वेशन आना चाहिए तुमको बताने में, 3p प्लस q का आंसर कितना, देखो और बताओ, 3p प्लस q का आंसर 4 माइनस 9 ना, -5, तो यहाँ पे लिख दूं मैं क्या, -5,
5 ना। इक्वेशन क्या ले लूँ, इक्वेशन 2 ले लूँ, हाँ ठीक है। अगर इक्वेशन 2 ले लिया है तो अभी क्या करना चाहिए बताओ, साइमल्टेनियस, बराबर ना। अभी मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर दूँ मुझे आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में ट्राई करो देखने का जरा, क्योंकि बहुत सारा सम सॉल्व करना और बाकी है। तो मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन बोलो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत लग रहा है तुमको, नहीं डायरेक्ट प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या नहीं माइनस करो तो डायरेक्ट क्यू क्यू जाएगा ना। हाँ क्या क्या है बताओ हमारे पास है p प्लस क्यू का आंसर 1, दूसरा 3p प्लस क्यू का आंसर, दिखाई दे रहा है तुमको दो इक्वेशन। मैं डायरेक्ट वो दो इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, डायरेक्ट क्यू क्यू कैंसिल ना। मैं डायरेक्ट ये दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ और क्यू क्यू कैंसिल हो रहा है। p माइनस 3p माइनस 2p, 1 माइनस माइनस 5 6 खाली ना, माइनस कैसे, बराबर ना। p माइनस 3p कितना बताया, माइनस 2p का आंसर 1 माइनस माइनस 5 6, p का आंसर माइनस ऑफ 3। अगर p माइनस 3 है, कोई भी इधर डाल दो, अगर p माइनस 3 है तो बताओ q कितना रहेगा, देख के बताओ ना यहाँ से। अगर p का आंसर माइनस 3 है तो q कितना रहेगा 4। सिंस p प्लस q हमको मालूम है कि 1 है, p के जगह पे माइनस 3 पुट कर दिया, माइनस 3 प्लस q का आंसर 1, तो q का आंसर 4। सबको समझ में आ गया रहेगा शायद ना, हार्ड नहीं है ये चीज़, खाली थोड़ा सा इलाबरेट हुआ वो मॉड के वजह से। समझा क्या बोलो, समझ गया रहेगा ना, समझा है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। चलो ये थोड़ा सा अलग टाइप है, एकदम अलग ही है ये, और ये तुमको सेम। अगर मैं ये करा तो तुमको ये बोलने आना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट वाले में ध्यान देना एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 ना। देखो 15 क्वेश्चन ऐसा बोला है, शो दैट देयर इज अ रूट फॉर द इक्वेशन। आज का जो मैं लेक्चर करा रहा हूँ इस पे क्वेश्चन मैं तुमको टेस्ट में दूंगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन दूंगा क्योंकि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है। बाकी तो वो सब घिसा पिटा वही चीज कर रहे हैं हम लोग, इस पे अच्छे से करना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, नहीं कौन सा 15 ना। शो दैट देयर इज अ रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन तुमको दिया है बिटवीन 2 एंड 3। रूट मालूम है क्या होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो x का 2 आंसर आता है ना, उसको ही बोलते हैं रूट्स। मालूम है ना तुमको, पढ़ा था ना 10th में था ये चीज। तो मुझे बोला है कि एक इक्वेशन तुम्हारे पास है और इसका जो रूट्स आएगा वो किसके बीच में आएगा, 2 एंड 3 के बीच में आएगा। सब प्रूफ करके दिखाओ। वैसे एकदम थोड़ा थियोरेटिकल कंटेंट है समझो, तो प्रॉपर मैं थियरी के हिसाब से ही सॉल्व करूंगा। तो समझा क्वेश्चन क्या बोला है, समझा है बराबर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लग रहा है कि जो तुमको इक्वेशन दिया है ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मालूम है ना, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस रहता है x के रियल नंबर के लिए, मतलब x का कोई भी रियल नंबर लाइन पे, पूरे नंबर लाइन पे समझ लो, हमेशा कंटिन्यूस मिलेगा तुमको ये, बराबर। कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा ही। तो थोड़ा थियरी टाइप है, जरा ध्यान दो। सिंस 2x क्यूब माइनस x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल ना, इज अ पॉलिनोमियल। देयरफॉर, या फिर हेंस लिखते हैं, हेंस इट विल बी कंटिन्यूस ना, कब, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर ना। हर एक रियल नंबर के लिए तुम्हारा जो फंक्शन दिया है 2x क्यूब माइनस x माइनस 16 इक्वल टू 0 वो तुमको कंटिन्यूस मिलेगा, बराबर है। बोला क्या है, तो बोला कि रूट्स निकालो। वैसे निकाल के नहीं बोला, निकालने नहीं बोला, बोला कि रूट तुम्हारा जो आएगा ना वो इसके बीच में आना चाहिए और 2 और 3 के बीच में, बराबर। देखो मैं स्टेप कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप देखो बस, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थियोरेटिकल कंटेंट जैसा है। तो ये फर्स्ट कर दिया मैंने, सेकंड समझा मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया। ऐसा यहाँ भी आएगा, ये भी पॉलिनोमियल है, देख लो ना, समझा। मैं ये करा दूं तुमको ये बोलने आना चाहिए। फिर ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। किसके बीच में तुम्हारा रूट्स आना चाहिए वो निकालो, उसका फंक्शन निकालो। ये एक्चुअल में क्या, ये f ऑफ x है। अरे ये अंदर तुमको x दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो तुमको दिया हुआ है ना ये क्या है बताओ, ये एक्चुअल में f ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x बोलते हैं उसको, राइट, फंक्शन ऑफ x। ओके, तो अगर मेरे पास, अच्छा मेरे को बताओ जरा f ऑफ x का वैल्यू क्या है। f ऑफ x है क्या, 2x क्यूब माइनस x माइनस 16, बराबर ना, इक्वल टू 0 नहीं। f ऑफ x जस्ट पूछ रहा हूं, बताओ क्या बताया तुमने, f ऑफ x क्या है। सिंस f ऑफ x क्या बताया, 2x क्यूब माइनस x माइनस 16, बराबर, ये f ऑफ x है। अगर ये f ऑफ x है तो मुझे बताओ f ऑफ 2, f ऑफ 2 निकालने आएगा। कैसे निकालेंगे, x के जगह मैंने 2 लिख दिया तो तुम लोग भी आगे x के पे 2 लिख दो। बोलो कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 2 जा माइनस कितना 2 माइनस 16, ये माइनस 16 माइनस प्लस 16 माइनस गया, क्या बचा -2 आंसर आ रहा है, बराबर है।
अगर एफ ऑफ एक्स से तुम लोग मेरे को एफ ऑफ 2 बता सकते हो तो तुम लोग मुझे एफ ऑफ 3 भी बता सकते हैं। एफ ऑफ 3 ना, देख रहे पैटर्न देख लो बस, बाकी तो आ जाएगा तुमको। बोलो एफ ऑफ 3 अगर मेरे को निकालना है तो इस एक्स के पे क्या डाल दूं? 3 का क्यूब, 27 का डबल 54 ना, 54 माइनस बोलो 3 माइनस 16, 54 माइनस 3 किया कितना आ गया? 51, 51 माइनस 16 कर दिया, 51 में से 6 कट करो कितना आ जाता देखो? 45, 45 में से और 10 कट कर दिया 35, चेक कर लो 35 आता है क्या देख लो, कर लो 51 माइनस 16 करके देखो, मालूम पड़ेगा ना। 51 माइनस 30 करते रहे, फटाफट करके देखो जल्दी जल्दी। 51 माइनस 16 35 ना, बराबर है। समझा? एफ ऑफ 3 निकाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, एफ ऑफ 2 तुमको कितना